न्यूज देने वाला हूं क्योंकि बंगाल सरकार कभी भी गिर सकती है। बंगाल सरकार कभी भी गिर सकती है। एक ट्वीट आता है एएनआई की तरफ से जिसमें कहा जाता है, वेस्ट बंगाल, डू यू वांट टू हियर ब्रेकिंग न्यूज? एट दिस मोमेंट 38 टीएमसी एमएलए हैव very good relations with us, out of which 21 are in direct contact with us। बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती वाला है जो महाराष्ट्र में हो चुका है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा एक बार फिर से सामने आने वाला है जिस पर लिखा हुआ है, हम चोर हैं, हम दलाल हैं, हम कमीने हैं, हम सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आज फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौटते हुए उसी सेटअप के साथ, जिस सेटअप के साथ आप मुझे देखना पसंद करते हैं। जी हां, आज उसी सेटअप के साथ उन खबरों को उधेड़ने आया हूं, उन खबरों की जानकारी आपके बीच लेकर के आया हूं जिन खबरों ने देश की चिंता बढ़ा दी। देश की चिंता इसलिए बढ़ गई है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वहां आवाज तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सुनी जाती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का बन जाता है तो सबसे आसान हो जाता है गुनाह को छुपाना। जी हां, न्यायपालिका के सबसे बड़े चीफ जस्टिस जब राष्ट्रपति को एक शपथ दिलवाते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा बड़ा खेला होने वाला है जो महाराष्ट्र में हो चुका है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा एक बार फिर से सामने आने वाला है जिस पर लिखा हुआ है, हम चोर हैं, हम दलाल हैं, हम कमीने हैं, हम सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनके सत्ता के बारे में बयान राजनाथ सिंह का कुछ दिन पहले वायरल होता है, जिसमें राजनाथ सिंह दावा करते हैं कि अब तो सियासत सत्ता के लिए की जाती है। लेकिन यहां तो बहुत सीधे सीधे मायने निकाल लिए जाते हैं। हिंदुस्तान की वो पॉलिटिक्स बदलने वाली है, हिंदुस्तान का वो जलवा बिखरने वाला है जो जलवा कभी चला करता था। लगता है कारपोरेट के इशारे पर सरकारें गिराई जाती हैं और कारपोरेट जो हैं अपने इशारे पर सरकारों को बनाते हैं। महाराष्ट्र सरकार का ही एक वो ले लीजिए उदाहरण, क्योंकि यहां मैं न्यूज देने वाला हूं क्योंकि बंगाल सरकार कभी भी गिर सकती है। बंगाल सरकार कभी भी गिर सकती है। एक ट्वीट आता है एएनआई की तरफ से जिसमें कहा जाता है, वेस्ट बंगाल, डू यू वांट टू हियर ब्रेकिंग न्यूज? एट दिस मोमेंट 38 टीएमसी एमएलए हैव very good relations with us, out of which 21 are in direct contact with us। बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती इस बात का दावा करते हैं। वही पैटर्न है सरकार को गिराने का। लेकिन मैं बात कर रहा था आरए का, उसके बारे में पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप कि किस तरह से फडणवीस की सरकार बनी। क्या आरआरए जंगल में जो था मेट्रो प्लान जो था पार्किंग का, समझ में ये नहीं आता कि मीडिया ये खुलासा क्यों नहीं कर रहा है कि किस कारपोरेट को ठेका मिला है जिसके दबाव में सरकार का खेला कर दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। दोस्तों सवाल तो बहुत हैं आरए के जंगलों में। आरआरए जंगले, महाराष्ट्र का नाम तो सुना होगा भाई, इसके पीछे तो जो है सरकार गिर गई शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की। आप सोच रहे होंगे मैं क्या उल जलूल बोल रहा हूं रात के समय या सुबह के समय, लेकिन असली बात तो यह है कि सरकार गिरने का कारण सबसे बड़ा यह था कि जिस तरह से फडणवीस की सरकार गई और मेट्रो का वहां पार्किंग लॉट बनना था आरए जंगलों का, पेड़ काटने के बाद वहां ये सब कुछ हुआ। यहां दो बयान मैं दिखा रहा हूं। एक बयान है 4 जुलाई 2022 का फडणवीस का, फडणवीस इंश्योर नो मोर ट्रीज टू बी कट एट आरए डिपोट स्लैम्स अपोजिशन बाय सीएडो एंड बारो-मेंटलिस्ट। वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं विपक्ष पर, कोई पेड़ नहीं कटेगा, हम कोई पेड़ नहीं कटने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आरए के जंगल हैं वो मुंबई का फेफड़ा खाए जाते हैं। जी हां, बहुत बड़ा जंगल है जो बहुत बड़ी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। पीपल के पेड़ हैं जिनको ब्राह्मण देवता माना जाता है। लेकिन यहां ब्राह्मण देवताओं को काट दो या गाय का काट दो तो किसको क्या फर्क पड़ता है। ये तो सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं, इनको तो आदत है सत्ता पर सियासत करने की।
लेकिन यहां फिर दूसरा बयान भाई साहब फडणवीस साहब का आता है। 25 जुलाई 2022 को मुंबई, कटिंग ऑफ ट्रीज बिगिन एट आर्य कॉलोनी। इतनी बेशर्मी कहां से लेके आते हो यार? किस मार्केट में मिलती है फडणवीस साहब, बता दीजिए। एकनाथ शिंदे भी इतनी बड़ी बेशर्मी लेके आते हैं कि वो अपने बाप के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता ही ऑटो चालक। ये ठाकरे साहब का पोस्टर लगा करके चल निकलता है। यह रिपोर्ट आपने देख ली होगी दोस्तों। यह रिपोर्ट मेहनत के साथ बनाई है, लेकिन इसमें कुछ सवाल छुपे हुए हैं। अब सवाल यहां पश्चिम बंगाल पर आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल पर उस छापे पर सवाल उठ जाते हैं जहां करोड़ों की दौलत एक जो है लेडीज के यहां से बरामद होती है, जिसका संबंध टीएमसी के एक नेता के साथ जोड़ा जाता है। ईडी इसमें मास्टर प्लेइंग रोल में होती है। आप कोई भी सरकार देख लीजिए, कैसी भी सरकार देख लीजिए, जो महाराष्ट्र में गिरी हो या कहीं भी गिरी हो, वहां पर ईडी का सबसे बड़ा रोल रहा है। और बंगाल में भ्रष्टाचार मिला, करोड़ों रुपए के नोटों की खबर चली, और उसके बाद तो जैसे भारतीय जनता पार्टी जिंदा हो गई। मिथुन दा ओए बोलने लगे, क्या समझते हो हम सरकार नहीं बना सकते? भाई ये तो रवानगी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस दुष्ट हिंदुस्तान, जो बेईमान हिंदुस्तान, नए न्यू इंडिया का मतलब बेईमान हिंदुस्तान, बेईमान सरकार, बेईमान सत्ता की चाहने वाली, संवैधानिक प्रक्रियाओं को तोड़ने वाली, संविधान को तोड़ने वाली, ये वो सरकार है जो चाहती है कि अब पश्चिम बंगाल में खेला कर दिया जाए। खबर न्यूज़ भी आ जाती है मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ। यहां हम वो बात नहीं करेंगे जो हापुड़ में खुलासा हुआ है, क्योंकि वहां भी जो है बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो मणिपुर और मेघालय की पॉलिटिक्स में चल रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से खबर आती है मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, और जिस तरह से दावा करते हैं मिथुन चक्रवर्ती कि साहब हमारे पक्ष में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और मिथुन चक्रवर्ती का जो इशारा होता है वो एक पैटर्न बताता है कि एक पैटर्न है। जब भी कहीं की सरकार गिरती है, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, आपको तो पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डील करती है। और जब कोई इनका एक नेता, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, कोई भी एक नेता जो इस प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ हो, जब वो दावा करता है तो वो पहले से अपने पास कई विकल्प रखता है। पहले खबरें चलाई जाती हैं, उसके बाद पार्टियों को तोड़ा जाता है। ममता बनर्जी की सरकार को तोड़ने के इस षड्यंत्र में मिथुन चक्रवर्ती कितने कामयाब हो पाएंगे, कितने कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ भारत का संविधान और जितने भी मतलब जो मानक बनाए गए थे कांग्रेस के द्वारा 17 साल में, वो खंड वंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी के ऊपर है कि उनकी सरकार गिरने वाली है, तो वो कैसे बचाएंगी अपनी सरकार। ये एक रेड सिग्नल है ममता बनर्जी के लिए, जो सीधे सीधे कहता है कि सरकार गिरने वाली, और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के साथ, और बेशर्मी के साथ मिथुन चक्रवर्ती एक अभिनेता रहा है। ये आदमी, ये अभिनेता उस जमाने में बना जब 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। ये आदमी आज उस लोकतंत्र को सीधे सीधे अपने बयान से हत्या कर देना चाहता है। तो क्या कहूं, बहुत सीधी सी बात है कि जो है जब देश के लोग ही बिक चुके हों तो देश में ईमानदारी की कोई वैल्यू रहती नहीं है। जहां देश के नेता बिके हों और देश के नेता बिक जाएं सरकार बदलने के लिए, तो समझ लीजिए ये नेता कितने गिरे हुए हैं। क्या इन नेताओं को आप अगली बार वोट देंगे? ममता बनर्जी की सरकार कब गिरेगी, कब नहीं गिरेगी, उसके बारे में केवल आशंकाएं लगाई जा सकती हैं। लेकिन ये देश की सरकार और देश के ये इतने गंदे लोग जिनको जिता करके भेजा है पब्लिक ने, ये कब आस्था बदल लेते हैं और इनकी इज्जत भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद रहती नहीं है। क्योंकि एक विचारधारा जो ममता बनर्जी की थी और 38 लोगों का संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे लोग करप्ट हैं। जिनकी
ईडी में फाइल है जिन पर छापे पड़ सकते हैं, और पता नहीं कितने लोगों को डराया जाए ईडी के माध्यम से, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आरआरए की जो रिपोर्ट आपने देखी होगी उससे बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।